एक समय की बात है। एक आलसी आदमी था। उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता था। उसने कई जगह काम किया परंतु हर जगह से निकाला जाता। एक बार उसे एक आदमी मिला तो उसने उससे पूछा कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे इसका कोई उपाय बताओ। उस आदमी ने उसको एक सलाह दी और कहा कि दूर पहाड़ी की चोटी पर भाग्य बैठा हुआ है, तुम उसके पास जाओ और कहो कि वो तुम्हारा साथ दे। उस आदमी ने ऐसा ही किया और फिर उस पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसको एक बूढ़ा शेर मिला और शेर ने उसको पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने जवाब दिया, मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ। शेर ने उसे कहा कि भाग्य को मेरे बारे में पूछना कि मैं दोबारा जवान कैसे हो पाऊंगा। और फिर शेर का सवाल लेके वो आदमी आगे चल पड़ा। फिर थोड़ी दूरी पर ही उसे एक राजमहल दिखा। उसने सोचा यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उस राजमहल में उसे एक सुंदर राजकुमारी मिली जो कि बहुत दुखी रहा करती थी। उसने उस आदमी से कहा कि भाग्य से ये पूछना वो खुश कैसे रहे। राजकुमारी का यह सवाल लेके वो आगे चल पड़ा। आगे चलते हुए उसको थोड़ी दूरी पे एक फलों का बगीचा दिखा। उसने उनमें से एक फल तोड़ा और जैसे ही उसको खाया तो उसका स्वाद कड़वा निकला। उसने बगीचे के माली से पूछा कि ये फल कड़वा क्यों है, तो माली ने बोला कि उसको पता नहीं है। और फिर माली ने उसे इन कड़वे फलों के बारे में भाग्य से पूछने को कहा। फिर उसके बाद वो आदमी पहाड़ी पे पहुंच गया। वहाँ पे उसे एक आदमी मिला जिसका नाम भाग्य था। उसने भाग्य से कहा कि उनको उसके साथ चलना होगा और कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यह सुनकर भाग्य ने सवालों के जवाब दिए और कहा कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और फिर वह आदमी वापस आ गया। उसने माली को कहा कि जिस झरने से तुम्हारे बगीचे में पानी आ रहा है वहाँ सोने से भरा एक घड़ा रखा हुआ है, तुम उसे निकाल दोगे तो पानी साफ हो जाएगा और फिर पेड़ों पे मीठे फल लगेंगे। माली बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि वह घड़ा अपने साथ ले जाए, परंतु उसने माना कर दिया और कहा कि मेरे पीछे तो भाग्य चल रहा है। फिर उसे राजकुमारी मिली तो उसके सवाल का जवाब था कि जब उसकी शादी होगी तो उसके बाद वो खुश रहने लगेगी। यह सुनकर राजकुमारी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, परंतु उसने वह भी यह कहकर ठुकरा दिया कि भाग्य उसके पीछे चल रहा है। और फिर वह आगे चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर उसे शेर मिला। उसने शेर को राजकुमारी और माली के बारे में बताया और फिर शेर के सवाल का जवाब दिया, जो इस प्रकार था कि जो सबसे मूर्ख आदमी होगा, अगर शेर उसका शिकार करके खाएगा तो वह फिर से जवान हो जाएगा। शेर ने अपने मन में सोचा कि सोने से भरा घड़ा और सुंदर राजकुमारी को छोड़कर जो भाग्य के भरोसे बैठा है, शायद उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। शेर ने उस पर तुरंत हमला किया और उसे खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना कर्म के भाग्य साथ नहीं देता, इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब